डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एसके मैथ्स अकेडमी। तो आज हमें करनी है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की एक्सरसाइज, जो कि हमारी एलिमेंट बुक में 8.3 है। क्या पढ़ना है इसमें, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन होते क्या है वो देखते हैं। पहले ग्राफ से देखो, ये x है, ये y एक्सिस है, और y आपको कैसे दे रखा होता है, फंक्शन x का ऐसे दे रखा होता है। जब x के बढ़ने के साथ साथ y भी बढ़ता है तो उसको क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या कहते हैं उसको, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, जब x के बढ़ने के साथ साथ y भी बढ़ेगा तो उसको क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो यहाँ पे मान लो वो x2 है, यहाँ पे y कितना है, 3 है। x2 बढ़ा तो y भी 3 बढ़ गया। हम यहाँ पे x पहुंचे, यहाँ 5 आ गया, और यहाँ पे मान लो ये 6 आ गया। x 5 होया तो y 6 हो गया, मतलब x बढ़ रहा है तो y भी तो बढ़ रहा है, जिसको क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। डेली लाइफ से एग्जांपल ले, अगर मैं यहाँ पर ले लूँ विंटर सीजन, और यहाँ पे ले लूँ सेल ऑफ कॉफ़ी। अब ये बताओ, जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी वैसे वैसे कॉफ़ी की सेल बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या देखो, जैसे सर्दी बढ़ रही है यहाँ से देखो, तो कॉफ़ी की सेल भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ग्राफ बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक हम पहुँचे, सर्दी बढ़ गई। दोबारा से बनाते हो एक बार इसको, ये देखो इधर, यहाँ पे क्या विंटर कोल्ड, और यहाँ पे क्या सेल ऑफ कॉफ़ी। ये ग्राफ बना। यहाँ पे मान लो कितने डिग्री टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर हो गया मान लो 35 डिग्री है। यहाँ पे क्या कॉफ़ी की सेल इतनी है, सर्दी बढ़ी यानी कि टेम्परेचर कम हो जाएगा, 20 डिग्री आ गया तो कॉफ़ी की सेल क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। ग्राफ यहाँ तक पहुँच चुका है, तो इसी का मतलब है जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है वैसे वैसे कॉफ़ी की सेल भी बढ़ रही है। तो ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। जब हम एक वेरिएबल को बढ़ाए तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़े, यानी इस वेरिएबल को बढ़ाए तो ये वेरिएबल भी बढ़े, इसको क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब देखो डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। देखो डिक्रीजिंग फंक्शन, ये x ये y, x के बढ़ने के साथ साथ y कम होता है तो उसको क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन, ऐसे कुछ। अब यहाँ पे देखो, इस जगह पर, इस पॉइंट पे देखो, x सिर्फ इतना ही है और y कितना है, इतना। इस पॉइंट पर आओ, x हमने बढ़ा दिया लेकिन y क्या हो गया, पहले इतना था अब इतना हो चुका है, कम हो गया। देखो y अब इतना हो गया ना, कितनी हाइट इतनी सी और x इतना है, तो जैसे हम x बढ़ाते जा रहे हैं, इधर और x बढ़ाएंगे तो y की हाइट और छोटी होगी। देखो, और x तो इतना सारा हो गया। जैसे जैसे x को बढ़ाते जा रहे हैं y कम होता जा रहा है, ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, रियल लाइफ से लेते हैं वही सेल के अकॉर्डिंग। देखो वही ये विंटर वाला एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे सेल ऑफ कॉफ़ी की जगह अब सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक ले ली। जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी कोल्ड ड्रिंक की सेल कम होएगी, तो ये देखो सर्दी यहाँ तक बढ़ी, कोल्ड ड्रिंक की सेल कम हो गई। जब सर्दी हमारी कम थी तो कोल्ड ड्रिंक की सेल इतनी सारी थी, अब सर्दी बढ़ा दी तो कोल्ड ड्रिंक की सेल कम हो गई, तो इसी को क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चन करने हैं वो देखते हैं। यहाँ पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में 4 चीजें पढ़नी होती है। एक तो इंक्रीजिंग फंक्शन, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, एक डिक्रीजिंग फंक्शन, और एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, मेन हमें ये दोनों पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, देखो क्या होते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर हमें कोई x1 लेस देन x2 है, मतलब एक नंबर
दूसरे नंबर से छोटा है और जब उस पर फंक्शन अप्लाई किया जाए तो वो फंक्शनल वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, छोटी आ जाती है दूसरे वेरिएबल के फंक्शनल वैल्यू से, तो उसको क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब जो साइन वेरिएबल्स की फॉर्म में है वही साइन फंक्शनल वैल्यू की फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। चाहे ये चीज़ हो x1 ग्रेटर देन x2, जब फंक्शनल अप्लाई करा गया तो f ऑफ x2 आ गया, इसको क्या कहेंगे, सॉरी इक्वल भी आता है यहाँ पे, इसको क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब साइन ये चेंज नहीं होने चाहिए, जो इनमें इनके बीच में साइन है फंक्शनल वैल्यू अप्लाई करने के बाद भी वही वैल्यू आ जाती है, वही साइन आ जाता है, उसको क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर यहाँ से साइन चेंज हो जाता है तो डिक्रीजिंग होंगे। ये इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया, देखो यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, अगर यहाँ पर इक्वल का साइन आ जाता है तो इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर इक्वल का साइन नहीं आता तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जैसे देखो इसको रफ करते हो, अब ये तो है इंक्रीजिंग की, मतलब यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है और यहाँ इक्वल नहीं है। देखो अब अगर x1 x2 से छोटा है और फंक्शनल अप्लाई करने के बाद ये आ जाता है, मतलब सेम एज इट इज बिल्कुल और इक्वल नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब साइन चेंज नहीं होना चाहिए। f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, जैसे मर्जी या तो ऐसे डिफाइन कर लो या ऐसे डिफाइन कर लो, दोनों में से एक तरीका अपनाना है, जैसे मर्जी डिफाइन कर लो इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को। ठीक है, जब इंक्रीजिंग की बात करी जाए तब यहाँ पे इक्वल भी आता है, जब स्ट्रिक्टली की बात करी जाए तो इक्वल नहीं आता। अब देखो डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन, जब हमने x1 लेस देन x2 लिया और फंक्शनल वैल्यू अप्लाई करी तो यहाँ पे अगर साइन चेंज हो जाता है तो उसको क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे साइन लेस देन का है ना, यहाँ पे साइन ग्रेटर देन इक्वल टू का आ गया, उसको क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। ऐसे डिफाइन कर लो या फिर ऐसे डिफाइन कर लो, x1 ग्रेटर देन x2 है, जब फंक्शनल वैल्यू अप्लाई करी गई तो लेस देन इक्वल टू x2, मतलब साइन चेंज होना चाहिए, ये भी क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि इक्वल लगा हुआ है ना अभी, और जब इक्वल हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, मतलब मान लो मैं यहाँ से इक्वल हटा दूँ तो ये क्या आ जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं इनके बेस पे। देखो मान लो फंक्शन है हमारे पास 2x प्लस 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। हमें चेक करना ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। फॉर एनी टू वैल्यूज x1 एंड x2 क्या करेंगे, x1 x2 से छोटा ले लिया, अगर फंक्शनल वैल्यू भी x1 की फंक्शनल वैल्यू भी x2 की फंक्शनल वैल्यू से छोटी आ जाती है तो ये क्या आ जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर ये साइन चेंज हो जाता है तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखो x1 है, फंक्शनल वैल्यू बनाने की कोशिश करो, इधर 2x प्लस 3 है ना, पहले 2x बनाओ, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई, 2x1 2x2, अब 3 भी है, दोनों तरफ 3 ऐड करो, ये कर दिया। आप इसको देखो 2x प्लस 3 x की जगह x1 है, मतलब f ऑफ x1 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं f ऑफ x1। इसको क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x2। हम लेके ये चले थे x1 लेस देन x2, मिल हमें गया f x1 लेस देन f x2, मतलब फंक्शनल वैल्यू भी x2 की फंक्शनल वैल्यू से छोटी है, इस दैट मीन्स फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का होगा। यहाँ पे प्लस की जगह दोबारा ही लिखते हैं, देखो
ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का एग्जांपल था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का देखो अब। एफ एक्स इज इक्वल टू में 3 माइनस 2x, एफ एक्स इज इक्वल टू में 3 माइनस 2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, चलो छोड़ो अभी, हमने ले लिया x1 लेस देन x2, ठीक है। हमें बनाना क्या है, फंक्शन बनाना है। इधर क्या है 2 है, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई, 2x2, आगे माइनस भी है, जब माइनस लेते ना दोनों तरफ तो ये साइन ऑटोमेटिकल चेंज हो जाता है। जब दोनों तरफ माइनस लेते तो ऑटोमेटिकली ये साइन चेंज हो जाता है। कैसे हो जाता है देखो, 4 3 से बड़ा है, जब दोनों तरफ नेगेटिव लेंगे, क्या अब -4 -3 से बड़ा है? नहीं ना, ये साइन चेंज हो गया ना दोनों तरफ नेगेटिव लेने से, इसलिए दोनों तरफ नेगेटिव लेने से ये साइन चेंज हो जाता है। अब 3 ऐड कराना है, 3 - 2x1, 3 - 2x2, ये हमारा f ऑफ x1 बन गया देखो 3 - 2, और ये हमारा f ऑफ x2 आ गया। हैंस साइन चेंज हो गया ना, ये लेके चले थे, ये साइन मिल गया, ये वाला इक्वल नहीं है। हैंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये एग्जांपल थे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। ये तो विदाउट डेरिवेटिव था, आगे हम क्वेश्चन करेंगे डेरिवेटिव का यूज करके स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कैसे होते हैं। देखते हैं, देखो देखो फर्स्ट का सेकंड पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर on 0 to infinity, show that this function is strictly increasing, this function is strictly increasing। हम ये शो करना कि फंक्शन क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। x1 लेस देन x2 ले लिया, दोनों तरफ स्क्वायर कराओ, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2 हो गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to infinity, हैंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे इंटरवल ये दे रखा होता -∞ से 0, ये हमें दे रखा होता तो कैसे करते, यहाँ तक चलता, उसके बाद क्या करते, जब दोनों तरफ स्क्वायर लेते ना तो ये साइन चेंज हो जाता, क्योंकि इंटरवल क्या है -∞ से 0, x की सारी वैल्यूज कैसी है, नेगेटिव है। करके देखो, -3 -1 से छोटा है, -3 -1 से छोटा है, दोनों तरफ स्क्वायर करो, क्या आ जाएगा देखो, यहाँ 9 बनेगा और यहाँ पे 1 बनेगा। क्या 1 9 से बड़ा है तो ये साइन चेंज हो जाएगा ना, 9 1 से बड़ा हो जाएगा स्क्वायर करने पर, तो नेगेटिव नंबर से जब स्क्वायर करा जाता है तो ये साइन चेंज हो जाता है। अब ये क्या बन गया, f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2, लेस देन लेके चले थे ग्रेटर देन आ गया, हैंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आपकी बुक में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का दे रखा है बस, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं। अब हम पढ़ते हैं डेरिवेटिव का यूज करके कैसे पता लगाया जा सकता है, ठीक है। देखो देखो y इज इक्वल टू एफ एक्स दे रखा होगा, पहले इसका डेरिवेटिव करो, यानी f डैश x निकालो या y डैश निकालो या फिर dy बाई dx कह लो, ये निकालोगे। उसके बाद क्या करना है, अगर dy बाई dx ग्रेटर देन 0 आता है x की किसी वैल्यू पर तो उसको क्या कहेंगे, इक्वल टू 0 आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है उसको क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग। क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर dy बाई dx सिर्फ ग्रेटर देन 0 आता है उसको कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर dy बाई dx लेस देन इक्वल टू 0 आता है तो उसको कहेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन।
अगर dy बाई डी एक्स सिर्फ लेस देन 0 आता है उसको कहेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ये डेरिवेटिव यूज करके हम देखेंगे। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंक्रीजिंग, ग्रेटर देन 0 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेस देन इक्वल टू डिक्रीजिंग, लेस देन इक्वल टू स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर इक्वल है तो स्ट्रिक्टली नहीं आएगा। करे क्वेश्चन। अब देखो जैसे मैंने फर्स्ट बिना डेरिवेटिव के क्वेश्चंस करे थे, ये देखो एफ एक्स इज इक्वल टू में 2 माइनस 3x लिया था, इसको डेरिवेटिव से करते हैं। एफ डैश एक्स किसके बराबर आ जाएगा, इसका 0 माइनस 3x का -3, ये क्वांटिटी हमेशा लेस देन 0 ही होगी, -3 लेस देन 0 है तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। x की कोई मर्जी वैल्यू हो, एफ डैश एक्स तो हमेशा नेगेटिव ही रहना है क्योंकि यहाँ तो x है ही नहीं, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये डिक्रीजिंग का साइन डाला है मैंने, पेपर में ऐसे नहीं डालना, बस थोड़ा छोटा करने के लिए अपनी तरफ से साइन डाला है। स्ट्रिक्टली का ऐसे, डिक्रीजिंग का ऐसे, इंक्रीजिंग का ऐसे डाल दूंगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस। फोर्थ का फर्स्ट कहता है पता लगाओ ये फंक्शन x की वैल्यू 1 से बड़े के लिए कहाँ कहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कहाँ कहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। पहला काम डेरिवेटिव करो, इसका कितना बनेगा देखो, x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव -1 बाई एक्स स्क्वायर, कितना आ जाएगा, एलसीएम लो, एक्स स्क्वायर ऊपर गया -1 बाई एक्स स्क्वायर, एफ डैश एक्स कितना आ गया, एक्स स्क्वायर -1 है, एक्स -1 एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। या फिर ये देखो हमें x की वैल्यू 1 से बड़ी लेनी है ना, x की वैल्यू 1 से बड़ी लेनी है, इस स्टेप को छोड़ो। यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू 1 से बड़ी करूँ, क्या एफ डैश एक्स कभी नेगेटिव हो सकता है, 1 से बड़ी, यानी 2 ले ली, 2 का स्क्वायर -1 कितना आएगा 3, और ये क्वांटिटी तो वैसे कभी नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी है। x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी पुट करूंगा तो एफ डैश एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1। तो फंक्शन क्या आ गया, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1। क्वेश्चन हो गया खत्म। हमें यही बताना था कि कहाँ पर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। डेरिवेटिव करा, x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी पुट करता हूँ तो ये वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी मिलेगी, अगर 0 से बड़ी मिलेगी तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। देखो फोर्थ का सेकंड पार्ट है, एफ एक्स इज इक्वल टू 5x की पावर 3/2 माइनस 3x की पावर 5/2 फॉर x ग्रेटर देन 0। बताना है x की वैल्यू 0 से बड़ी के लिए कहाँ पर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, कहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। डेरिवेटिव करो, कितना आएगा, 5 तो एज इट इज 3/2 पावर आगे आएगी, और x की पावर कितनी बचेगी, 3/2 में से 1 गया 1/2 माइनस 3 तो एज इट इज 5/2 पावर आगे आएगी, x की पावर 5/2 में से 1 गया, कितना बचेगा 3/2। अब जो कॉमन निकलता है उसे कॉमन निकालो, 5 3 15/2, 3 × 5 15/2, 15/2 कॉमन आया, x की पावर 1/2, x की पावर 3/2। अब भी जो कॉमन आता है उसे निकालो, x की पावर 1/2 कॉमन आएगी, यहाँ कितनी बचेगी 1, यहाँ क्या बनेगा 1/2 पावर तो कॉमन ले ली, कितनी बचेगी, सिर्फ x बचेगा। ठीक है, उसके बाद हमें निकालने होते हैं क्रिटिकल पॉइंट। जब हमारे फैक्टर बनते हैं ना तो हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब है एफ डैश एक्स डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखो, और 0 के बराबर रखने से x की कौन कौन सी वैल्यू आती है। एफ डैश एक्स ये है पूरा, जब इसको मैं 0 के बराबर रखूंगा तो हमारे कौन से वेक्टर 0 के बराबर होगी, या तो ये 0 के बराबर होगा या तो ये 0 के बराबर होगा। जब ये 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, और जब ये 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। फिर इनको लिखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग मतलब 0 छोटा है ना तो 0 आएगा पहले, 1 बड़ा है फिर 1। हमें क्या बताना, 0 से बड़ी के लिए बताना है ना, तो 0 से लेकर 1 तक चेक करो कि फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा।
0 से लेकर 1 तक में देखो डेरिवेटिव की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होती है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर 0 से 1 के बीच में डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। 0 से 1 के बीच में कोई भी एक नंबर उठा लो और डेरिवेटिव में पुट करो, अगर वो नेगेटिव आ जाता है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, अगर वो पॉजिटिव आता है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर, सपोज 0.5 उठा लेता हूँ मैं, 0.5 इस डेरिवेटिव में पुट करो, f डैश एक्स ही है ना ये, तो f डैश एक्स क्या बन जाएगा, इधर देखो मैंने 0.5 पुट करके देखी, ये पॉजिटिव 1 माइनस 0.5, ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव आएगी, ये भी पॉजिटिव है, ये तो वैसे ही पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है, कहाँ से, 0 से 1 के बीच में, तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to 1। यहाँ लिख देना व्हेन x की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब x की वैल्यू 0 से बड़ी के लिए बतानी थी ना, मतलब 0 से बड़ी तो कोई मर्जी वैल्यू हो सकती है, 1 से बड़ी भी हो सकती है। अब 1 से आगे के लिए डिसाइड करते हैं कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। 1 से बड़ी कोई मर्जी एक वैल्यू पुट करो डेरिवेटिव में। दूसरा केस बनाओ, केस सेकंड, व्हेन x की वैल्यू 1 से बड़ी, व्हेन x की वैल्यू 1 से बड़ी, 1 से बड़ी कोई मर्जी वैल्यू f डैश x में पुट करो, 1 से बड़ी ये पॉजिटिव, यहाँ पर 1 से बड़ी वैल्यू पुट करूँगा, सपोज 2 पुट करो, 1 माइनस 2 नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव, f डैश एक्स क्या बन जाएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, टोटली क्या बन गया, नेगेटिव, यानी f डैश एक्स लेस देन 0, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन x ग्रेटर देन 1। तो कहने का मतलब है x ग्रेटर 0 के लिए कहाँ पर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, कहाँ पर डिक्रीजिंग था, वो हमने बता दिया। 0 से लेकर 1 तक तो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और 1 से आगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, मतलब कि अगर ग्राफ बनाना चाहे तो कुछ ऐसा बनेगा, ग्राफ बना के दिखाना नहीं है आपको। 0 से 1 के लिए क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये 1 है, ये 0 से 1 के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, या 1 के बाद स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना शुरू हो गया, मतलब ऐसे। ठीक है, इस हिसाब से हमारा ग्राफ बनेगा, 0 से 1 तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, 1 के बाद स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एक क्वेश्चन और करते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा, स्टेप बता देता हूँ। पहले डेरिवेटिव, फिर फैक्टर बनाओ, फैक्टर के बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालो, क्रिटिकल पॉइंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, वो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। जैसे देखो x ग्रेटर 0 के लिए 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, 0 से 1 के बीच में, एक 1 से बड़े के लिए। अगर यहाँ पर x ग्रेटर 0 ना क्या रखा होता ना, तो हम 0 से छोटे के लिए भी निकालते। ठीक है, 0 से छोटे के लिए भी निकालते। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो ये 5th क्वेश्चन है, f(x = x by 1 + x²। हमें बताना है फंक्शन कहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, कहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। कोई x की वैल्यू नहीं दे रखी, सारी रियल नंबर पे चेक करनी है। पहले डेरिवेटिव करो, कितना आएगा, 1 + x² का स्क्वायर, u/v लगा रहे हैं, याद है ना u/v कैसे लगता था, v²। यहाँ पे क्या आएगा, 1 + x² एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 माइनस x एज इट इज 1 + x² का 2x, कितना आ जाएगा, 1 + x² माइनस 2x², 1 + x² का होल स्क्वायर, किसके बराबर आ गया, 1 माइनस x², 1 + x² का होल स्क्वायर। मैंने पहले ही बोला फैक्टर बनाओ, डेरिवेटिव में जो यूज़ हो रहा है, 1 माइनस x² यानी 1 माइनस x, 1 + x, a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी लगाई, 1 + x² का स्क्वायर। अब क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलेंगे, f डैश x को 0 पुट करके, f डैश x को 0 पुट करूंगा, ये क्वांटिटी तो 0 में चली जाएगी, फिर या तो ये 0 के बराबर होगा या तो ये 0 के बराबर होगा। जब ये 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1। जब ये 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -1। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, इन वैल्यूज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, -1, उसके बाद 1, 2 ही क्रिटिकल वैल्यू आई है। हमारी पूरी लाइन 3 पार्ट में डिवाइड होगी, एक तो -1 से छोटी, एक -1 से
1 के बीच में, एक 1 से बड़ी। केस बनाओ व्हेन x की वैल्यू -1 से छोटी। x की वैल्यू -1 से छोटी कोई मर्जी वैल्यू ले लो, डेरिवेटिव में पुट करो, देखो f डैश x लेस देन 0 आता है या ग्रेटर देन 0 आता है। लेस देन 0 आया तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ग्रेटर देन 0 आया तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। -1 से छोटी कोई मर्जी वैल्यू, -2 ले लेते हैं। 1 x की जगह -2 पुट करी, माइनस माइनस प्लस हो गई पॉजिटिव क्वांटिटी। 1 x की जगह -2 पुट करी, 1 - 2 ये नेगेटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, कितना आ गया टोटली नेगेटिव। तो ये क्या आ जाएगा f डैश x लेस देन 0, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन x लेस देन -1। ये क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव ही रहनी क्योंकि स्केयर क्वांटिटी है। उसके बाद व्हेन x की वैल्यू -1 से बड़ी, 1 से छोटी, इनके बीच की कोई मर्जी वैल्यू ले लो और डेरिवेटिव पुट करो। -1 से 1 के बीच में 0 ले लेते हैं, 0 इधर पुट करी, 1 - 0 पॉजिटिव, 1 + 0 पॉजिटिव। f डैश x कितना आ गया पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -1 से 1। ब्रैकेट हमेशा छोटी लगेंगी दोनों तरफ। तीसरा केस क्या है, व्हेन x की वैल्यू 1 से बड़ी, पुट करो 1 से बड़ी कोई भी एक वैल्यू, 2 ले लेते हैं, 1 - 2 नेगेटिव, 1 + 2 3 पॉजिटिव, ये तो वैसे पॉजिटिव है। तो f डैश x क्या आ गया नेगेटिव पॉजिटिव, टोटली मिलकर नेगेटिव। तो f डैश x कितना हो गया, f x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन x ग्रेटर देन 1। यहाँ पे f डैश x आएगा और जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की बात करेंगे तो f x आएगा, फंक्शन की बात करेंगे। यहाँ पर गलती से f डैश x मत लिखना, ठीक है। देखो हर जगह फंक्शन x लिखा है जब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताने लगे हैं तो इस तरीके से क्वेश्चन करना। ये है स्टेप, पहले डेरिवेटिव, देन फैक्टराइज, देन क्रिटिकल वैल्यू, फिर उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर केस बनाकर देखा जाएगा f डैश x ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 है। एक बात का और ध्यान रखना, जब आप फैक्टर बनाओगे ना तो ध्यान रहे जो x का कोफिशिएंट है ना उसको हमेशा 1 नहीं रखना है। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में आपके ये फैक्टर बन जाती है, 3x - 5 बन जाता है किसी क्वेश्चन में, तो यहाँ से 3 कॉमन लो, अंदर क्या बचेगा x - 5/3, मतलब यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 ही रहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन और करते हैं। देखो 7th का 4th पार्ट है, क्या करेंगे, 2x³ - 9x² + 12x + 30। सबसे पहले डेरिवेटिव करो इसको, कितना आएगा 6x² - 18x + 12, जो कॉमन निकलता निकालो, 6 कॉमन निकलेगा, x² - 3x + 2, फिर अंदर वाले के फैक्टर बनाओ, कितने बनेंगे, x² - 2x - x + 2, x - 2 क्या बन गया, x - 1 × x - 2, ये क्या आ गया f डैश x आ गया। उसके बाद क्या करना है, हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। कैसे निकलेंगे क्रिटिकल पॉइंट, f डैश x को 0 के बराबर पुट करके, जब इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, एक बार ये 0 के बराबर, एक बार ये 0 के बराबर, x की वैल्यू एक बार 1 आएगी और x की वैल्यू एक बार 2 आएगी। फिर क्या करना है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, 1 2, ये 1 है और ये 2 है, 3 पार्ट में डिवाइड होगी, 1 से छोटी, 1 से 2 के बीच में, 2 से बड़ी। बनाओ केस, व्हेन x लेस देन 1, x की वैल्यू जब 1 से छोटी होगी, कोई भी वैल्यू ले लो, 1 से छोटी 0 ले लेते हैं, पुट करो डेरिवेटिव में, 0 - 1 नेगेटिव, 0 - 2 ये भी नेगेटिव। तो f डैश x क्या बना रहा है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन x लेस देन 1 व्हेन
x की वैल्यू 1 से बड़ी 2 से छोटी, तो f डैश x क्या बनेगा देखो, 1 से बड़ी 2 से छोटी, कोई मर्जी वैल्यू ले लो, 1.5 लेके देख लेते हैं। 1.5 माइनस 1 पॉजिटिव, 1.5 माइनस 2 नेगेटिव, तो क्या आएगी पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो एफ एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 1 to 2। ठीक है, तीसरा केस क्या बनेगा, व्हेन x ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ी कोई मर्जी वैल्यू ले लो, पुट करो, 4 ले लेते, 4 माइनस 1 पॉजिटिव, 4 माइनस 2 पॉजिटिव, तो f डैश x कितना आ गया, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन x ग्रेटर देन 2। तो ये आ गया हमारा आंसर। 3 केस बने, एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। मैं लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 9th का कोई एक पार्ट, उसके बाद क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। देखो 9th का फर्स्ट पार्ट है, एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स की पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 22x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 27। करते हैं डेरिवेटिव, करो पहले कितना आएगा, 4x क्यूब माइनस का 16x प्लस 44x माइनस 24। जितना कॉमन लिया जा सकता है उतना कॉमन लो, 4 कॉमन लिया, x क्यूब माइनस 4x प्लस 11x माइनस 6। ठीक है, अब इसके बनाने फैक्टर। क्यूबिक के फैक्टर कैसे बनाए जाते हैं, पहला फैक्टर तो बाय इंस्पेक्शन करा जाता है, मतलब x की जगह 1 2 माइनस 1 माइनस 3 पुट करके देखो किस वैल्यू पर ये पूरा हमें 0 बनता है। बाय इंस्पेक्शन x की जगह 1 पुट करके देखते हैं, 1 माइनस 4 प्लस 11 माइनस 6 बना कुछ, यहाँ पे क्या था 8x क्यूब था शायद, हाँ 8x क्यूब, तो ये कितना आएगा 24x स्क्वायर आएगा इधर। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 4 6x स्क्वायर, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो देखो कुछ बना, 1 और 11 12 माइनस 6 और माइनस 6 माइनस 12, तो ये बन गया 0। x इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू क्या बन रही है, 0 बन रही है, मतलब x माइनस 1 इसका एक फैक्टर हो गया, x माइनस 1 इसका एक फैक्टर हो गया। बाकी के 2 फैक्टर निकालने कैसे करेंगे, इसको x माइनस 1 से डिवाइड करो, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, इसको x माइनस 1 से डिवाइड करो, कितना आएगा, डिवाइड करनी आप लोगों को आती है, जब डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन कितना आ जाएगा, देखो जब डिवाइड करोगे इसको इससे तो क्वेश्चन आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, मतलब इसका दूसरा फैक्टर ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। यहाँ पे लिखो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और ये 4 था। अब इसके दोबारा फैक्टर बनाओ, 4 x माइनस 1, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, कितने बने 4x माइनस 1 x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3, कितने बने 4x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। ये 3 आपके फैक्टर बन चुकी है। उसके बाद क्या करना होता है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। कैसे निकालोगे क्रिटिकल पॉइंट, f डैश एक्स को 0 के बराबर पुट करके, f डैश एक्स को 0 के बराबर पुट करके पुट करोगे तो कौन कौन सी वैल्यू आएगी, यहाँ से 1 आएगी, यहाँ से 2, यहाँ से 3। उसको क्या लिखोगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 3। यहाँ पे लाइन 4 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है, 1 से छोटी, 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, 3 से बड़ी। बनाओ केस, ये f डैश एक्स है, व्हेन x की वैल्यू 1 से छोटी, जब x की वैल्यू 1 से छोटी इधर पुट करोगे तो डेरिवेटिव पॉजिटिव बनेगा नेगेटिव बनेगा। देखो 1 से छोटी 0 पुट कर ली, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी
नेगेटिव, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, टोटली नेगेटिव। तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन एक्स लेस देन 1। नेक्स्ट केस, व्हेन एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी 2 से छोटी, इन दोनों के बीच में कोई मर्जी एक वैल्यू ले लो, 1.5 ले लेते हैं, पुट करके देखो डेरिवेटिव में 1.5 पुट करी, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, टोटली पॉजिटिव। फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन एक्स की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है ना, ठीक है। नाउ एक्स की वैल्यू 2 से 3 के बीच में, व्हेन एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी और 3 से छोटी, 2 से 3 के बीच में कोई भी एक वैल्यू लो, 2.5 लो, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, एफ डैश एक्स कितना आ गया, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, टोटली नेगेटिव। तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 2 to 3। अब केस रह गया 3 से बड़ा, जब 3 से बड़ा लोगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो कितना आ जाएगा एफ डैश एक्स, इसको रफ कर देता हूं मैं यहां से। जब अपने केस बनाया व्हेन एक्स ग्रेटर देन 3, तो एफ डैश एक्स कितना बना, 3 से बड़ा, कोई मर्जी नंबर ले लो, 4 - 1 4 - 2 4 - 3, सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, टोटली पॉजिटिव। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन एक्स ग्रेटर देन 3, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो आपको कहाँ तक क्वेश्चन करने हैं आज की डेट में, 9 तक क्वेश्चन ट्राई करने हैं आपको, 1 से लेकर 9 तक, ठीक है। इसके आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है।